ये समसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके प्रश्न नंबर 171 में यहां क्या लिखा है, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय होय, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन है, ये यहाँ से प्रारंभ किया जाता ना, ये यहाँ से है, ये सत कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सबका कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे, परमात्मा कबीर जी ने कहा है, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को, अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूं आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावे, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावे। उसी का यह प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीड मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण, जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाये, वेग के साथ, तीव्रता से, और सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत माने उस अच्छे सच्चे पंथ में, मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी, सभी पंथ समावे, वो सारे पंथ ने इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यू सब संवेद निर्धारे। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय दर दिया, ठीक दर दी मैंने कि उस समय यो काम करूंगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तो इनसे अपरिचित हैं। यदि और 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष लेट हो जाते तो इन शब्द ग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का। तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा।
यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यू ठीक वाला समय नहीं आवेगा तब तक तो ये मेरी सबसम वेद, ये सबसम वेद चैप्टर में लिखी गई है कबीरवाणी में कि सबसम वेद सबको निराधार महसूस होगा। क्यों ये कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी। और फिर आन दे वो ठीक का समय देखना। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं होगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी। फिर क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होएगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आओगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे उस टाइम। एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक। और हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक। पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे हैं सतलोक का। इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है? अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री। इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व है, सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना आया, क्योंकि ये लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र है, इसको छुपा कर रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलिया का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे बिनता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण, उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक को, सतनाम की टेक। यानी जिसने यू सतनाम ले लिया मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे। और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। घर गर्भोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए। सब नेक नीति से रहा करेंगे, कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर गर्भोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो सोई, बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का
अब घर घर में जा रहा है, और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहां भी प्रचार करूं। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरी चर्चा मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है, ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुबह। इसका अर्थ ये है, कहा उग्र कहा शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भवभीड़ ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है, समर्थ सत कबीर, जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा, सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अब समझा है तो सिर दर पाओ भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।